Hello bachchon, let's discuss the question. So the question says a parallel plate air capacitor has a plate area of 100 centimeter square and separation is 5 millimeter. A potential difference of 300 volt is established between its plates by a battery. After disconnecting a battery, the space between the plate is filled by ebonite, that is K is equal to 2.6 dielectric constant is given. Find out initial and final capacitance of the capacitor. First one is 2.77 into 10 raised to minus 11 farad, 4.6 into 10 raised to minus 11 farad, 1.77 into 10 raised to minus 11 farad, 4.6 into 10 raised to minus 11 farad, 1.77 into 10 raised to minus 11 farad, 6.6 into 10 raised to minus 11 farad, 1.77 into 10 raised to minus 13 farad and 4.6 into 10 raised to minus 11 farad. तो ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करें तो की कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या होगा। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, हम लोग ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऐसे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या है, A इज नथिंग बट area of cross section of the plate, D is the distance of separation between the plate। यही चीज अगर हम इसके कंडीशन में फाइंड करें तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। C इज इक्वल टू हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। उस तरह से यहाँ पे A जो है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो तो आपका दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इंटू स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी सेंटीमीटर टू मीटर में दिस विल बी 10 रेज टू माइनस 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया हमें आ गया। उसके बाद सेपरेशन हमारे पास दिया हुआ है कितना, सेपरेशन इज 5 mm। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो C विल बी, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2, सो दिस विल बी 8.85 इंटू ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2, सो दिस विल बी 14। ये ऊपर जाकर 14 में से 3 यानी कि 10 रेज टू माइनस 11 आएगा। यहाँ से 5 ये करेंगे, सो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.77 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 फैरड। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये जो C की वैल्यू है दिस इज इनिशियल। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बीच में इंसर्ट करते हैं तब क्या होगा। तो अगर हम C2 की बात करें तो C2 विल बी नथिंग बट, जब भी हम ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाता है K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, C2 जो रहता है दैट इज K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस C हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास 2.6 है, C की वैल्यू है हमारे पास 1.77 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। इसको कैलकुलेट करेंगे सो इट विल कम अराउंड 4.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 फैरड। ठीक है, तो दोनों हमारे पास वैल्यू निकल गया। C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 फैरड, दैट इज फाइनल, और इनिशियल 1.77 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 फैरड। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन B, that is the correct one। I hope you understood well।